अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त दाल के हलवे की रेसिपी। ये इसलिए शेयर करने वाली हूँ कि जो लड़कियाँ, जो लेडीज़ अभी जिनकी प्रेगनेंसी है या फिर उनकी डिलीवरी आने वाली है, उनके लिए ये बड़ी मज़े की फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली है। और जिनको पंजीरी नहीं पसंद तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट। तो 1 कप अगर आपने चने की दाल लेनी है तो उसमें 1 कप ही घी या ऑयल डलेगा। 1 कप उसमें चीनी डलेगी और 2 या 2 से ज़्यादा, 2.5 भी आप कर सकते हैं, 3 भी आप कर सकते हैं, दूध के कप डलेंगे। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स आपकी रिक्वायरमेंट पे है, आपने जितना ज़्यादा उसको अच्छा बनाना है, जितना उसको रिच बनाना है, आप उतना ज़्यादा उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। टोटली अप टू यू है। तो यहाँ पर मैंने ली है जी चने की दाल। ये मैंने 1 किलो से थोड़ा सा कम, लाइक आप समझ लें कि 3 पाव चने की दाल ली थी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए भिगो के रखा पानी में ही। कुछ लोग इसको दूध में भी भिगो के रखते हैं, लेकिन मैं पानी में भिगोती हूँ। उसके बाद आपने इसको बॉयल कर लेना है और इतनी सी बॉयल होनी चाहिए, लाइक ये फुली डन होनी चाहिए, सॉफ्ट, जितनी हम खाते हैं दाल तो उतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। पानी मैंने इसका निकाला नहीं है, ये सारा पानी इसके अंदर ही जज्ब हो गया है। हाँ, अगर कोई पानी बच जाए तो आप इसके अंदर रख भी सकते हैं, लाइक थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर आप उसको ड्रेन कर लें। तो बस आपको इतना सा हल्का सा नमी नमी रहने देनी चाहिए। इसको हमने कर लेना है चॉपर में चॉप। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कूंडी डंडे में भी कर सकते हैं, और मैं इसको चॉपर में करूँगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो आपकी कि जैसे चॉपर में अच्छे से चॉप नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं या दूध भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर दाल आपकी अच्छे से सॉफ्ट हुई होगी ना तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको कोई भी पानी वगैरह ऐड करने में। सारी दाल को मैंने इस तरह चॉपर में चॉप कर लिया। ये बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। कहीं कहीं अगर कोई दाल रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, घबराना आपने नहीं, क्योंकि इसने बहुत पकना है। और इसके अलावा ये कि थोड़ी बहुत अगर मुँह में भी कभी आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए तो भी अच्छी लगेगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है देसी घी, क्योंकि मैं जब ये बनाती हूँ ना तो मेरी लालच होता है कि भाई अगर फ़ायदा लिया जाए तो पूरा फ़ायदा लिया जाए और ताकत भी मिलनी चाहिए। तो देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देसी घी नहीं इस्तेमाल करना तो फिर आप कुकिंग ऑयल या दूसरा कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़ायदेमंद बनानी है, जैसे लेडीज़ जिनकी अब डिलीवरी हो गई है या होने वाली है, वो लाइक प्रेगनेंसी में भी खा सकती हैं अगर आपको डायबिटीज़ का इशू नहीं है तो। और अगर आप ठीक हैं तो फिर आप ज़रूर खा सकती हैं, जो लाइक 9 मंथ में, ताकि ताकत मिले। इसके अलावा आप पूरी सर्दियाँ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। आफ्टर डिलीवरी अपना जो छिल्ले का पीरियड होता है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे क्योंकि पंजीरी नहीं पसंद, मैं नहीं खाती, तो फिर मैं ये बनवा लेती थी मामा से या ख़ुद बना लेती थी अपने लिए। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। इसमें देखें दाल है जो कि फुल ऑफ लाइक जिसमें आयरन आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है। दूध इसमें डलना है, कितना फ़ायदेमंद हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें ड्राई फ्रूट्स जाएंगे, इसमें देसी घी जाएगा। तो सोचें आपको फुल ऑफ वाइटामिन और प्रोटीन मिलेगा। ये हलवा, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, उसमें इतना लाइक प्रोटीन नहीं होता। दाल का हलवा इज़ द बेस्ट। सर्दियों में अगर आपने अपने बच्चों को भी देना है, अपने हस्बैंड को देना है, अपने घर में बड़े बुजुर्गों को देना है, तो दाल का हलवा बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। बाकी ऑफकोर्स चीज़ें भी अच्छी होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना हमारे लिए। इसके अलावा ये कि आप बाकी हलवे भी बनाएं, लेकिन ये भी बना के देखें, बहुत मज़े का बनेगा। मैंने क्या किया, ऑयल में थोड़ी सी इलायची डाली, उसके बाद मैंने उसमें दाल डाल ली। तो आपने हल्की आंच पे इसको बनाना है। ये बहुत कम फ्लेम पे बनता है और मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि दाल है ऑफ कोर्स नीचे लगेगी। तो आपने इसको हर दूसरे तीसरे मिनट के बाद आपने इसको हिलाते रहना है। ठीक है। थोड़ा सा आपका मेस भी होगा पीछे स्लैब में, क्योंकि इसके छींटे उड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसके ऊपर लिड दिए रखती हूँ, हल्का सा चम्मच अंदर डालकर तो लिड दे के रखती हूँ। उससे ये होता है कि फिर पीछे जो है वॉल वो ख़राब नहीं होती और ये इस पर नज़र भी रहती है। तो बस मैं इसको हिलाती जा रही हूँ बार बार, हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है। इस प्रोसीजर को आपको तकरीबन पौना घंटा लगेगा या आधे घंटे से ज़्यादा ही लगेगा इसकी भुनाई में। ठीक है। लेकिन आपने अच्छे से भूनना है इसको। अगर भूना नहीं अच्छे से तो फिर इसका मतलब आपने हलवा अच्छे से बनाया नहीं, ना वो अच्छे से बनेगा। आंच जो है मैं आपको दिखा दूँ कि इतनी सी बस थ्रू आउट रहनी है पूरे हलवे में, जब तक हलवा तैयार नहीं हो जाता। तो जिन लेडीज़ को पंजीरी नहीं पसंद मेरी तरह, वो ये हलवा ज़रूर ट्राई करें।
ट्रस्ट मी, आपको मोहब्बत हो जाएगी इस हलवे से, इतना मज़ेदार ये हलवा बनता है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो इससे ये कि बड़ा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर जैसे आपकी डिलीवरी हुई है, आपको ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर नहीं डालने, तो आप क्या कर सकती हैं, एक प्याली हलवा लिया, ना डालें इसके अंदर बेशक ड्राई फ्रूट, और थोड़े से एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट डेली बेसिस पे दूध के साथ, आपका रात का डिनर या सुबह नाश्ता आपका ये होना चाहिए कि आप ये हलवा बना लें, ले लें, और साथ में आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स एक मुट्ठी ले लें, और साथ में दूध। तो आपका मेरा ख्याल है मील बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकत की ताकत और फ़ायदे का फ़ायदा। बच्चों को दें, हस्बैंड को दें, ये बहुत अच्छा रहता है। तो बस आपने क्या करना है कि अब इसको मैं जिस तरह हिलाती जा रही हूँ तब तक हिलाना है जब तक सूजी का इसका दाल का कलर चेंज नहीं हो जाता। हल्का सा हमें चेंज चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं चाहिए। और इसको आपने डार्क ब्राउन नहीं कर लेना। इसके अलावा इसमें ऑयल जब ऊपर आ जाएगा, बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, फिर ये निशानी है कि ये हलवा जो है ना, भुनाई इसकी अच्छे से हो गई है। आप देखेंगे आपके हाथ पहले बहुत मुश्किल होगी आपको हिलाने में, जैसे जैसे इसकी भुनाई की तरफ ही जाता जाएगा ना, तो ये थोड़ा लाइट होता जाएगा, तो आपको हिलाने में भी आसानी हो जाएगी, लाइक वो स्मूथ बहुत हो जाएगा। तो इस तरह आपने करते जाना है बस, और फिर आपका हलवा जो है ना पकता जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि साइडों पे ये देखें घी आना शुरू हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब पकने के उसमें स्टेज पे पहुंच रहा है। अभी भी स्टिल नहीं भुनाई हुई। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसकी भुनाई होती है। फ़ायदे मैंने इसके बहुत बता दिए हैं आपको, और वाकई फ़ायदेमंद है ये। हाँ, आप शुगर जो है कुछ लोगों को कम पसंद होती है, तो वो कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मीठे जो है ना, वो सही उसमें प्रॉपर, ना ज़्यादा ना कम मीठा होना चाहिए, प्रॉपर पूरा 100% लाइक होना चाहिए उसमें। बाकी ये कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने कम भी खाना है, आप डाइट कॉन्शियस हैं, तो फिर आप लाइक चीनी और कम कर सकते हैं। बाकी जिस तरह के यह हलवा है ना, डाइट कॉन्शियस लाइक लोगों के लिए तो सूटेबल शायद नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी ताकतमंद है। और जैसे आपने सर्दियों में हमें थोड़ी ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है जो हमें ज़्यादा एनर्जी बॉडी में और हीट प्रोड्यूस करें, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर बॉडी का, इन्वायरमेंट का ठंडा होता है, तो फिर इसलिए हमें इस तरह की ग़िज़ाएं इसीलिए हम खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, हलवा जात हो गए, ताकि हमारी बॉडी को ना एनर्जी मिल सके। तो ये एक बहुत रिच जो है ना एक ज़रिया है जिससे आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो बस अब ये देखें, अब इसकी जो है ना शक्ल आप देखें, कलर भी चेंज हो गया है, और घी भी ऊपर आना शुरू हो गया, बबल्स बनना शुरू हो गए। अब ऑलमोस्ट ये बन गया है। किनारे आपने इस तरह एक स्पैचुला ले लेना है, उससे साफ़ करते ही जाने हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर था और बैठ गया है अब ना। तो किनारे आपने साफ़ करते जाने। मीठे बनाने में ना यही मसला होता है कि किनारे गंदे होते जाते हैं। तो आप अगर साथ साथ साफ़ कर लें, देख लें मेरा बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपका नहीं है हलवा, क्योंकि मैं साथ साथ ही साफ़ करती रही हूँ। उससे ये होता है कि हलवा ज़ाया भी नहीं होता साइडों पर लग के, और अच्छे से अंदर जो भी उसकी पकाई होती है वो पक भी जाता है। अब ये देखें, अब बबल्स बनना शुरू हो गए, घी सारा ऊपर आ गया। इस स्टेज पे हमारा जो है ना चने की दाल वो भुन चुकी हुई है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। देखें, मैंने लिया था तकरीबन 3 पाव के करीब दाल, ठीक है, उसमें मैंने तकरीबन इतना ही घी डाला था, लेकिन दूध मैं ज़्यादा डालती हूँ। दूध कुछ लोग, मेरी जैसे मदर इन लॉ की, सॉरी ये रेसिपी है, क्रेडिट गोज़ टू हर, उन्होंने मुझे सिखाई है। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है हलवा, वो उनके लिए बनाया करती थी, तो मैंने उनके हाथ में का पहली दफ़ा खाया था। उससे पहले मुझे नहीं पता था दाल का हलवा भी कोई चीज़ होती है, तो उन्होंने फिर मुझे सिखाया, और मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैंने मीठे सारे सीखे ही अपनी मदर इन लॉ से। ये भी उन्हीं की रेसिपी है। अच्छा, वो जो है ना वो दूध डालती थी तकरीबन 1-1.5 किलो, समझ लें 1 किलो की दाल में। लेकिन मैं थोड़ा सा और उसको अच्छा बनाने के चक्करों में मैं हमेशा 2 किलो के करीब डालती हूँ, ठीक है। 2 से 2.5 भी समटाइम्स डाल देती हूँ, लेकिन ये कि फिर पकने में टाइम लगेगा। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी, क्योंकि आपने दाल बहुत अच्छे से भुनाई की है, कोई गुटली शुटली नहीं इसमें बनने वाली। दूध आप डाल दें, लेकिन आप अपने बजट को भी आपने देखना है, अपने बजट का हिसाब रखना है। दूसरा ये कि मैं आपको ये कहूँगी कि चीज़ जो है ना वो फिर आप उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो ही अच्छी बनेगी, और फ़ायदेमंद कितनी बनेगी। आपने कौन सा इससे पेट भरना है, आपने इसको थोड़ी ही क्वांटिटी में खाना है। जैसे 3-4 चम्मच ही हमने मीठा खाना होता है, हलवे इतने ही खाए जाते हैं। तो फिर आप इसमें प्रॉपर अपने इंग्रेडिएंट्स डालें ताकि अच्छा बने, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके लिए, ताकि आपको अच्छी एनर्जी और ग़िज़ाइयत मिल सके। तो आपने लाजमी ये ट्राई करना है मेरे कहने पे। आप 1 कप रेसिपी से बना लीजिएगा, जो शुरू में मैंने शेयर की थी। मैंने तो तकरीबन 3 पाव के करीब दाल लिया। आप पहले शुरू में 1 कप की रेसिपी से ट्राई करें।
और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को टेस्ट कराइएगा। यकीन करेंगे, मैंने जावियार को भी खिलाया। अभी 1 हफ़्ता पहले मैंने 1 कप से बनाया था, ऐसे ही बस हस्बैंड के लिए ना। तो फिर मैंने सोचा कि अब ज़्यादा सारा बना के रख दूँ। इंशाल्लाह ताला फर्दर भी सर्दियों में मैं 1-2 दफ़ा लाजमी बनाऊँगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। और हाँ, जब आपने चीनी डाल लेनी है ना इसके अंदर, तो वैसे तो आपने इसको चलते फिरते हिलाते जाना है, लेकिन चीनी हम लास्ट में इसलिए डालते हैं कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे लगना शुरू हो जाता है। एक तो दाल लगती ही लगती है, उसके बाद इसमें अगर चीनी जाएगी ना तो उसने लाजमी लगना है। तो बस आपने फिर किचन में ही रहना है और इसको हिलाते जाना है। एफर्ट आपकी लगेगी, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा बनेगा, सब तारीफ़ करेंगे। और दूसरा ये कि आप खुद सोचें, जब आप ये बना के ख़ुद खाएं या अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को खिलाएंगे, आपका दिल कितना राज़ी हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हम माएँ, हम होम मेकर्स यही होती हैं कि जब बच्चों के मुंह में एक एक नवाला जाता है ना, हमारी रूह जो है ना वो जैसे तर हो जाती है, रूह राज़ी हो जाती है। एक एक नवाला बच्चा खा लेता है तो माएँ इतना खुश हो जाती हैं। तो बस मेरा ख्याल है कि जब आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या आप ख़ुद भी ये खाएँ, ताकि आप भी एनर्जेटिक रहें, आप भी सर्दियों में आपको ग़िज़ाइयत मिल सके, आपको प्रोटीन्स मिल सकें, तो फिर आप कोशिश करेंगे ये खाएं। देखिए इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स कितने फ़ायदेमंद हैं। दूध जाएगा इसमें, दाल जिसमें बिल्कुल प्रोटीन होता है, इसके अलावा चीनी, वो भी लाइक एनर्जी के लिए तो वो भी अच्छी है। इसके अलावा इसमें ड्राई फ्रूट्स, अच्छा हम लोगों को ना सिर्फ इसमें बादाम पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ बादाम डालूँगी। बहुत से लोग हैं जो इसमें बाकी भी ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। मैंने फिर कहा कि आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करना है। आप चाहें तो इसके अंदर भी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दें, या हम लोग क्या करते हैं सर्दियों में अलग से ड्राई फ्रूट खाते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे मैं बच्चों को देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ। तो हम अलग से खा लेते हैं, 1 मुट्ठी डेली का मैंने खाना होता है, और हलवा अलग से खा लिया, ठीक है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। या फिर अगर इसके अंदर ही डालने हैं तो इसके अंदर मोटे मोटे पीस के डाल दें। मैं तो बादाम जो है ना इसके अंदर ऐसे ही डाल देती हूँ, लाइक छिलका उनका उतार के डायरेक्ट डाल देती हूँ। वो कहीं कहीं जब मुंह में आते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। और बादाम थोड़े होते हैं लाइक उनका कोई टेस्ट नहीं होता, फीके होते हैं ना, तो वो फिर मीठा मीठा हलवा, बीच में कहीं फीका बादाम आ गया तो वो बड़ा अच्छा एक फ्लेवर देते हैं मुंह को। तो बस आप भी इस तरह करके देख सकते हैं आपके बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद होते हैं या मुंह में बार बार आती चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो फिर आप इस तरह कर सकती हैं कि अलग से दे दें उनको, या फिर आप डालें ही नहीं, या फिर इस तरह मोटे मोटे डालें, ताकि जब बच्चों को गर्म करके दें हलवा तो फिर आप इसको लाइक इसमें से थोड़े थोड़े बादाम वगैरह साइड पे कर दें। लेकिन कोशिश करें कि बच्चे खाएं ऐसी चीज़ें। उसके बाद इसको गर्म आपने कैसे करना है, अगर इकट्ठे बना के रख लिया तो फिर आपने इसको गर्म करने के लिए हल्का सा माइक्रोवेव कर सकते हैं, या फिर आप फ्राइंग पैन में आप हल्का सा दूध डालें इसके अंदर, लाइक हलवा जितना भी आपको चाहिए उसमें 3-4 चम्मच दूध डालें, अच्छा सा गर्म करके फिर इसको दें, बड़ा मज़े का और अच्छा बनता जाएगा। तो मैं आपको साथ साथ टिप्स भी बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरह हम लोग खाते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं ना, मैं फिर आपका अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है, मैं बार बार कह रही हूँ। और दवाइयाँ खाने से अच्छा है, बीमार रहने से अच्छा है, डॉक्टर्स की इतनी फ़ीस भरने से अच्छा है आप हेल्दी खाएं, आप ग़िज़ाइयत से भरी चीज़ें खाएं, और अपनी फैमिली को, ख़ुद को भी आप देखें। अगर आप नहीं खाएंगी, आप नहीं हेल्दी होंगी तो फिर आप फैमिली को कैसे संभालेंगी। तो ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। थोड़ा ठंडा करके इस तरह का बनेगा। उसके ऊपर से मैंने बादाम डाल दिए, अंदर भी बादाम डाल दिए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। जितनी मज़े की दिखने में लग रही है ना, ये खाने में उससे ज़्यादा मज़े की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी आपने देना है कि आपको कैसी लगी। और यकीन करें कि मैं चाहती हूँ दिल से कि आप लोग सब बनाएं और इससे भी फ़ायदा उठाएँ और सर्दियों में मतलब एनर्जेटिक रहें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।